Hello everyone, welcome to class number 18 of digital documentation. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक्स। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा यूजिंग टेम्पलेट्स एंड चेकिंग द टेम्पलेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट हमें यूज क्यों करना होता है, टेम्पलेट हम कब यूज करने को प्रिफर करते हैं, और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कौन सा टेम्पलेट यूज हुआ है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। उन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टेम्पलेट क्या है और टेम्पलेट यूज करना हमें कब जरूरत पड़ सकता है, कब हम प्रेफर करते हैं टेम्पलेट को यूज करना। ओके, फर्स्ट हम समझते हैं कि ये टेम्पलेट है क्या। टेम्पलेट जो होता है एक प्रीसेट लेआउट होता है। प्रीसेट लेआउट मतलब प्री डिजाइंड लेआउट है कि नहीं। मतलब ये एक प्री डिजाइंड लेआउट होता है हमारे डॉक्यूमेंट का। मतलब एक डॉक्यूमेंट को हम ओपन करते वक्त हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखे, है कि नहीं, वो हम चाहते हैं। और वो अगर पहले से डिफाइंड करके हमें दिया गया हो, पहले से सेट करके हमें वो डिजाइन दिया गया हो, देन दैट इज नोन एज टेम्पलेट, है कि नहीं। जैसे कि अगर हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल सपोज हमें बायोडेटा फॉर्म बनाना है कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए। हमें क्या करना है, कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए हमें रिज्यूमे बनाना है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा टेम्पलेट मिले जहाँ पे रेज्यूमे का जो कॉमन फॉर्मेट है, कहाँ पे फोटो रहेगा, कहाँ पे बाकी डिटेल्स नेम एड्रेस रहेंगे, वो पहले से सेटअप हो। हम बस वहाँ पे अपना नाम एड्रेस फोटो वो सब चीज़ बस इंसर्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, है कि नहीं। तो जिसके वजह से क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसका मतलब हमने ये समझा कि टेम्पलेट्स क्या है। टेम्पलेट्स आर प्रीसेट लेआउट्स, है कि नहीं। ये कुछ प्रीसेट डिजाइनिंग्स हैं, ये प्री डिफाइंड डिजाइनिंग्स हैं दैट हेल्प्स टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली। तो ये कुछ प्री डिफाइंड डिजाइन्स होते हैं जो कि पहले से डिजाइन करके हमें दिए गए होते हैं, जिनको यूज करके हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, so sometimes there is a need to copy specific content, including graphics such as logo of a company, image of a product, or text such as taglines of a product or a company, legal notices, or even header footers in multiple documents. सपोज जैसे कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे कि हम सेम फॉर्मेट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में चाहते हैं, है कि नहीं। तो तब हम क्या कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में चाहते हैं, अगर हम उसको एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करके रख देंगे, तो वो जिस जिस डॉक्यूमेंट में हमें वो फॉर्मेट चाहिए, हम उस टेम्पलेट को वहां पे ऐड कर सकते हैं, जिसके द्वारा बार बार हमें वो डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट इज ए प्रीसेट लेआउट, मीन्स प्री डिजाइंड layout or predefined design we can say, that helps us to create a professional or formal documents easily. Sometimes ऐसे हमें जरूरत होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंटेंट लोगों को इंक्लूड करके, जैसे कि हम लोग जो स्कूल्स में लेटर्स बनाते हैं, जो लेटर बनाते हैं तो उसका एक लेटर हेड होता है कि नहीं। इसमें स्कूल का नाम होता है, स्कूल का लोगो होता है, स्कूल के जो यूडाइस कोड होते हैं, ऐसे स्कूल के बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि सारे लेटर में वो फिक्स रहे, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि वो सेम चीज सारे डॉक्यूमेंट्स में आए। तो बार बार अगर सारे डॉक्यूमेंट्स में वही सेम चीज हम क्रिएट करने लगेंगे, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो उससे बेहतर है हम क्या करेंगे, कोई एक डॉक्यूमेंट में वो डिजाइन करके उसको हम टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर देंगे, है कि नहीं। कैसे टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करना है वो हम इसी टोटल चैप्टर में आगे आगे वो भी सीखेंगे। टेम्पलेट की फॉर्म में उसको सेव कर दिया, उसको डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से हम सेट कर देंगे, जिसके द्वारा आगे से कोई भी डॉक्यूमेंट और ओपन होगा, उन सब में हमें वो चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एज ए टेम्पलेट हमारे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा या फिर हमें डिस्प्ले होगा, है कि नहीं। आई होप इतना तो क्लियर हो गया कि टेम्पलेट क्या है और टेम्पलेट्स की जरूरत हमें कब है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग, ये अभी मैंने डिस्कस करके बताया कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में हमें बार बार जरूरत होती हैं। तो उनको बार बार ऐड करने से बेहतर है कि
जो भी फॉर्मेटिंग्स हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में चाहिए उसको हम एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर दें, और उस टेम्पलेट को हम सारे डॉक्यूमेंट्स में यूज करें, है कि नहीं। जिसके द्वारा बार बार हमें वही सेम फॉर्मेटिंग और करना नहीं पड़ेगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कि अगर हम कोई रेज्यूमे बना रहे हैं, या फिर कोई चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बना रहे हैं, है कि नहीं। अगर हमारे पास कॉमन फॉर्मेट्स पहले से हैं, तो वहां पे हम थोड़ा बहुत चेंज करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके डॉक्यूमेंट्स हम अगेन बना सकते हैं। और अगर हमें सारे के सारे फॉर्मेट्सिंग फिर से करने पड़ेंगे, वही सेम टाइप के फॉर्मेटिंग या फिर सिमिलर टाइप के फॉर्मेटिंग अगर हमें बार बार करने पड़े, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। But by the help of template, this can be done easily. We do not need to format the similar things again and again. Okay. So, what are the elements that a template can contain? A template can contain all the features or objects that a regular document can contain. एक रेगुलर डॉक्यूमेंट में हम जो जो चीजें ऐड कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे टेम्पलेट्स में भी रह सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट हम टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, स्टाइल्स, ओके, एज वेल एज वी कैन यूज एनी लैंग्वेज। ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में ऐड कर सकते हैं, जो भी हम एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में ऐड करते हैं। सो in a template, we can create and save defined headings, text formats, styles, page number, header, footer. तो अगर हम खुद से कोई एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, पहले से कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स हमें गिवन होते हैं, बट अगर हम कुछ टेम्पलेट्स खुद से क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम कोई भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो हम एक डॉक्यूमेंट्स में ऐड करते हैं, चाहे वो हेडिंग्स हों, टेक्स्ट फॉर्मेट्स हों, स्टाइल्स हों, पेज नंबर्स हों, हेडर फुटर्स हों, जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, हर चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ओके। सो व्हेन न्यू डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट्स, वही टेम्पलेट को जब हम एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट करते हैं, और उसी टेम्पलेट को बेस करके जब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उस टेम्पलेट में जो भी फॉर्मेटिंग्स हैं वो फॉर्मेटिंग्स उस न्यू डॉक्यूमेंट में भी आएगा, है कि नहीं। ये दे हैव द सेम कंटेंट सेग्रीगेशन। जब हम एक टेम्पलेट को न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन करते हैं, जिसमें हमें वही सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, तो अगर हम उसी टेम्पलेट को एज ए डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर देते हैं, तो वो सेम फॉर्मेटिंग हमें और बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम एक टेम्पलेट को हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, तो क्या उस टेम्पलेट को हम एडिट कर सकते हैं? यस। एक टेम्पलेट अप्लाई होने के बाद राइटर हमें अलाउ करता है कि उस टेम्पलेट में जो भी स्टाइल्स हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। ये बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड करता है कौन, राइटर। सो ऑल डॉक्यूमेंट्स इन राइटर आर बेस्ड अपॉन टेम्पलेट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम राइटर में बनाते हैं, कोई ना कोई टेम्पलेट्स वहां पे अप्लाई किया गया होता है। इफ नो स्पेसिफिक टेम्पलेट इज स्पेसिफाइड, अगर कोई भी स्पेसिफिक टेम्पलेट अप्लाई नहीं किया गया है, देन बाय डिफॉल्ट राइटर वहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट अप्लाई करता है। ओके। मतलब नॉर्मली अगर देखते हैं, हम राइटर ओपन करते हैं तो वहां पे ब्लैंक पेज हमें आता है हमारे डॉक्यूमेंट में, दैट इज नोन एज ब्लैंक। डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है कि नहीं। अगर हम कोई दूसरा टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट सेट करेंगे, तो जब भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा, तो वहां पे कुछ कंटेंट्स के फॉर्मेटिंग ऐड होके वो ऐड होगा। तो वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी तक हमने बस ये डिस्कस किया कि ये टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट एक प्री सेट लेआउट है, जो कि हमें मदद करता है एक प्रोफेशनल या फिर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को इजीली बनाने के लिए। समटाइम्स हमारे रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ फॉर्मेटिंग्स जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे लिए कॉमन है, जो हमें कॉमनली चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बार बार वो फॉर्मेटिंग हमें करना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली जब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वो हमें दिखे। तो वो पॉसिबल है अगर हम एक टेम्पलेट को क्या करते हैं, मतलब एक टेम्पलेट के फॉर्म में उस फॉर्मेटिंग को सेव कर देते हैं, और उस टेम्पलेट को अगर हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट कर देते हैं, तो जब चाहे तब वो सेम फॉर्मेटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा डॉक्यूमेंटेशन करना भी आसान होगा, और हमें सेम चीजें बार बार करके टाइम वेस्ट करना भी नहीं पड़ेगा। और एक चीज हमने यहाँ पे सीखा कि अगर हम एक टेम्पलेट को यूज करते हैं एक डॉक्यूमेंट में, क्या उस टेम्पलेट में हम कोई मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्या एडिट कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू।
अगर हम एक टेम्पलेट को ऐड करते हैं एक डॉक्यूमेंट में, देन उस टेम्पलेट में हम जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस हम उस टेम्पलेट में कर सकते हैं। तो हर एक डॉक्यूमेंट जो भी हम राइटर में ओपन करते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन एनी ऑफ द टेम्पलेट, कोई ना कोई टेम्पलेट उसमें अप्लाई किया गया होता है। अगर कोई भी टेम्पलेट वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट जो है वो अप्लाई किया गया होता है। ओके। तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कौन सा टेम्पलेट अप्लाई किया गया है, वो हम चेक करेंगे अभी। सो हाउ कैन वी चेक टू सी what template is associated with a document? Select properties option from the file menu. जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार से फाइल मेन्यू टैब में क्लिक करेंगे और वहां पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहां पे प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहां पे जो टेम्पलेट का नाम है वो टेम्पलेट का नाम हमें वहां पे डिस्प्ले होगा, अगर हम कोई टेम्पलेट स्पेसिफाई किए होंगे तो। एज यू कैन सी हियर, ये प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है हमारे डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्पलेट वाला एरिया है जो ये ब्लैंक है, खाली है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने कोई भी टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसने ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। मतलब अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो उसका जो पेज ओपन होगा वो ब्लैंक पेज ओपन होगा। ओके, क्योंकि डिफॉल्ट टेम्पलेट वहां पे अप्लाई हुआ है जो कि क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। ओके। So when the document is created with template, this window will display the name of the template. यहाँ पे अगर हम कोई टेम्पलेट स्पेसिफाई किए होते तो वो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विंडो जो है वो हमें टेम्पलेट का नाम वहां पे दिखाता। ओके। सो सपोज हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कोई एक टेम्पलेट अप्लाई करके हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सो अगर हमें एक डॉक्यूमेंट में कोई टेम्पलेट अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करोगे, फाइल टैब में जाओगे, देन न्यू में जाओगे, देन टेम्पलेट्स में पहले जाना, टेम्पलेट्स को चूज करना, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना। टेम्पलेट्स को चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टेम्पलेट सिलेक्शन विंडो ओपन होगा। टेम्पलेट सिलेक्शन विंडो ओपन होने के बाद वहां पे हम कोई एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेम्पलेट वहां पे जो है मॉडर्न बिजनेस लेटर। ओके। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा टेम्पलेट सिलेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे पहला टेम्पलेट जो था वो हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो पहला टेम्पलेट हमारा क्या है, मॉडर्न बिजनेस लेटर और sans सेरिफ। ये जो टेम्पलेट हमारा है इस टेम्पलेट को हमने सिलेक्ट कर दिया। टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे राइट साइड बॉटम में हम देख सकते हैं ओपन बटन, ओपन बटन है। तो उस ओपन बटन में हम क्या करेंगे, उस ओपन बटन में हम क्लिक कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन ओपन बटन। तो डॉक्यूमेंट जो ओपन होगा वो उस टेम्पलेट के साथ, सिलेक्टेड टेम्पलेट के साथ ओपन होगा। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रॉपर्टीज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो वहां पे प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होगा, उस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में फिर हम देख सकते हैं टेम्पलेट का नाम। ओके। तो उसमें हम देख सकते हैं टेम्पलेट का नाम, हमें जो टेम्पलेट हम अप्लाई किए हैं उस टेम्पलेट का नाम वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल जाएगा। ओके। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड वन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके ओपन हुआ है। और हम देख सकते हैं कि इसको ओपन करने के बाद ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है वो कम्प्लीटली ब्लैंक हमें दिख रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर हमने कोई टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट अप्लाई हो जाता है राइटर के द्वारा। तो इसका प्रॉपर्टी हम अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा टेम्पलेट स्पेसिफाई किया गया है तो कैसे देखेंगे, फाइल मेन्यू टैब में जाएंगे और वहां पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। यू कैन सी हियर प्रॉपर्टीज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट वाला सेक्शन कंप्लीटली ब्लैंक है कि नहीं, कोई भी टेम्पलेट का नाम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई भी टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है। बट अगर हम यहाँ पे कोई टेम्पलेट स्पेसिफाई करके एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, देन उस टेम्पलेट वाले फील्ड में हमें उस टेम्पलेट का नाम दिखेगा जो टेम्पलेट हम उस डॉक्यूमेंट में अप्लाई किए होंगे। ओके। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, कुछ प्रीसेट लेआउट्स होते हैं, मतलब कुछ प्री डिफाइंड डिजाइनिंग्स होते हैं जो हम हमारे डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट आ जाए चाहते हैं, जो कि हमें बार बार वो फॉर्मेटिंग करना ना पड़े। ओके। तो देखते हैं
कि अगर हम टेम्पलेट को अप्लाई करके एक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले फाइल मेन्यू टैब जाएंगे, देन न्यू कमांड सब मेन्यू में जाएंगे, उसके अंदर हम जाएंगे कहाँ पे, टेम्पलेट्स में। ओके, यू कैन सी यहाँ पे टेम्पलेट्स है। तो टेम्पलेट्स में क्लिक करने के बाद जो भी डिफॉल्ट टेम्पलेट पहले से हमें यहाँ पे इतने सारे दिख रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी एक डिफॉल्ट टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ओपन का बटन है, ओपन बटन में क्लिक कर देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होगा, यू कैन सी अनटाइटल्ड 2 जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हुआ, वहां पे हमें टेम्पलेट अप्लाई होके कुछ प्रीसेट लेआउट्स के फॉर्म में हमारा डॉक्यूमेंट हमें मिल चुका है कि नहीं। तो जिसके द्वारा हमें यहाँ पे आसान होगा डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना। हमें पता चल गया कि अगर हमें लोगो ऐड करना है तो यहाँ पे लोगो ऐड करेंगे, सेंडर का नेम कंपनी नेम ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड करेंगे, रिसीवर नेम ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड करेंगे, डेट चेंज करना है तो कहाँ पे करेंगे, अगर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं या फिर जिसको हम ये डॉक्यूमेंट जिसके लिए हम बना रहे हैं उसका नाम हम कहाँ पे लिखेंगे। ये पहले से प्रीसेट है, पहले से प्री डिफाइंड है कि नहीं। तो इस तरह के लेआउट्स हमें मिलने से क्या होता है कि हम इजीली हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग हमें इसमें करना नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो अभी हमने जबकि एक टेम्पलेट अप्लाई करके इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, इसका मतलब टेम्पलेट का नाम हमें हमारे प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में देखने को मिलना चाहिए। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में। कैसे जाएंगे, फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमें टेम्पलेट का नाम डिस्प्ले हो रहा है, जो भी टेम्पलेट हमने स्पेसिफाई किया है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि टेम्पलेट एक्चुअली है क्या, और अगर हम एक डॉक्यूमेंट को कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को लेके ओपन करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स की जरूरत हमें कब है, टेम्पलेट्स को हम कब प्रीफर करते हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट में हम टेम्पलेट अप्लाई करते हैं तो क्या उसको एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कौन सा टेम्पलेट स्पेसिफाई किया गया है वो हम कैसे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को ओपन करके, उन सब के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम टेम्पलेट्स के बारे में ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टेम्पलेट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानेंगे। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।